परंतु अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है तो उसको बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं अपनी इकोनॉमी में, और वो करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो एलीट क्लास है, वो उसको परमिट नहीं करेगी। पावर उन्हीं के हाथ में है। देखिए वहां पर ये आज की या 10 साल की या 20 साल की बात नहीं है। मेरे विचार से ये जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है, इट इज लिविंग मच बियॉन्ड इट्स मीन्स। पाकिस्तान की सरकार के लिए कटोरा कटोरा, और ये कोई मामूली कटोरा नहीं है। ये आने वाले वक्त में भीख मांग करके पाकिस्तान देश चलाने में आपके प्रधानमंत्री को बहुत काम आएगा। द थिंग इज कि वाकई अगर हम चाहते हैं कि यार ये मुल्क ठीक हो, इसका सिस्टम ठीक हो, और वाकई हमें ये आईएमएफ से रोज जाके उनकी मिन्नतें करना, उनके पांव पकड़ना, उनके सामने सजदारेज होना, ठीक है, उनके सामने जलील होना, तो हम कहेंगे यार बस एनफ इज एनफ यार, हम अपना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, घर के अंदर जो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल है। दुनिया में बहुत सारी कौमें हमसे बदतर हालत में थी, लेकिन आज बहुत बेहतरीन सिचुएशन से चल रही। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान मीडिया अपने ही गवर्नमेंट से परेशान हो गया है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली है तब से ही पाकिस्तान ने भीख मांगने का ट्रेंड शुरू कर दिया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ते में आती है वो जमकर भीख मांगती है और पाकिस्तान के नाम पर पैसे लेकर खुद की प्रॉपर्टीज बाहर जाकर बना लेते हैं और पाकिस्तान के आवाम को ऐसे ही रोता और भूखा छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में जितने भी डिक्टेटर और सत्ताधारी आए हो, उन्होंने एक बार भी जनता के भले के बारे में कभी भी नहीं सोचा। हर एक पॉलिटिशियन जो कि पाकिस्तान में आया है उसने लोन लेने में ही भलाई समझी। ऐसा एक भी पॉलिटिशियन नहीं था जिसने पाकिस्तान को खड़ा करने की बात की हो या कि पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसीज बनाई हो जहां से पाकिस्तान में रोजगार और डेवलपमेंट बढ़े। पाकिस्तान गवर्नमेंट की कभी ऐसी पॉलिसी ही नहीं थी जिससे अपने आवाम के बारे में सोचा जाए और उनको डेवलपमेंट या एजुकेशन की ओर लेकर जाए। जहां पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जब तैये तब पाकिस्तान में मजहबी कार्ड खेलते हैं और उनको आपस में लड़वा देते हैं और सभी से उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाता है, जिससे इलेक्शन में उन सभी की जीत हो जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो आईएमएफ से लोन मिलने पर भंगड़े डालता है और पूरा देश नाचने लग जाता है। ऐसा लगता है कि इनको आईएमएफ फ्री में लोन दे रहा है और ये सभी पैसे वो कभी लौटाने ही नहीं होंगे। और इसलिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेब्ट बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान का लोन अनपेएबल मोड पर पहुंच गया है। वहाँ पर ये सब लोन वो फ्यूचर में कभी भर ही नहीं सकते और इनके सभी पॉलिटिशियन डुअल नेशनल होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है इनको इन देश में तो वो तुरंत ही इस देश को छोड़कर दूसरे देश में भाग जाते हैं। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान कभी डेवलपमेंट के और कभी बढ़ पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो आपके पाकिस्तान की सरकार के लिए अवाम नहीं, अवाम, मैं हर देश की अवाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और खास करके गरीब अवाम से। तो पाकिस्तान की सरकार के लिए कटोरा कटोरा, और ये कोई मामूली कटोरा नहीं है। ये आने वाले वक्त में भीख मांग करके पाकिस्तान देश चलाने में आपके प्रधानमंत्री को बहुत काम आएगा। अभी फिलहाल उन्होंने अपना पोर्ट बेचा है। पोर्ट बेचा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी अवाम से ज्यादा इनको ये कटोरे की जरूरत ऑफिशियल को है हमारे? नहीं, मैं अवाम को बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मैं तो पाकिस्तान की सरकार को दे रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी साफ लफ्जों में कहा है कि आपके पाकिस्तान की सरकार को अवाम से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ।
गरीब जनता का क्या क्या गलती है? सरकार उनको जीने नहीं दे रही है। ये पाकिस्तान की सरकार के लिए, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बिल्लो रानी के लिए है, जो खुद तो अय्याशी कर रहे हैं पर जनता को भूख मार रहे हैं। अभी तो उन्होंने पोर्ट बेचा है, अभी पता नहीं और क्या क्या बेचना पड़ेगा। तो ये कटोरा मेरी तरफ से, हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से उनको तोहफा है कि अब अपने आकाओं से भीख मांगेंगे तो आराम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कटोरा भी पाकिस्तान का बेच दे वो। तो ये हिंदुस्तान की बेटी का कटोरा पाकिस्तान की सरकार को काम आएगा। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट करीब $30 बिलियन है, इंपोर्ट करीब $90 बिलियन है। देयर इज सो मच ऑफ मिसमैच। आपकी जो टैक्स रेवेन्यू आता है करीब 8-9% आता है, मीनिंग बहुत ही कम क्लास है जिसको टैक्स किया जाता है। जो आपकी रिच क्लास है, एलीट क्लास है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे तो कोई आपका टैक्सेशन आता ही नहीं है। तो इसीलिए यू हैव टू सर्वाइव बेसिकली ऑन एड एंड फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड। और शुरुआत में जब कोल्ड वॉर थी, जब सोवियत आर्मी वहां पर थी अफगानिस्तान में, आपको बड़ा पैसा मिलता था उनसे, करीब 60 बिलियन, जो भी अकाउंट्स आए हैं, मीनिंग आई हैव नॉट गॉन इनटू द ग्रेट डिटेल, पर उस समय करीब $60 बिलियन मिले। फिर जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई 2001 में, तो उसमें आपने वो देखा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो वो ट्वीट था 1 जनवरी 2018, उन्होंने कहा वी हैव गिवन $33 बिलियन ओवर दिस पीरियड। तो मतलब पाकिस्तान हैज वेपनाइज्ड इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी जो लोकेशन है उसको उसने वेपनाइज किया है और पैसे लिए हैं। और अब पहले अमेरिका से पैसे मिलते रहे, अब पिछले कुछ सालों से चीन से पैसे मिलते हैं। पर अमेरिका तो पैसे आपको देकर भूल जाता था, चीन भूलने वाला नहीं है। चीन का तो रवैया है वो बिल्कुल अलग है। जी सर, हम तो चाहते हैं चीन भी भूल जाए, लेकिन सर मैं आपको बताऊं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। मैं कुछ टाइम 1-2 साल पहले मार्केट गई थी, एक जो हमारी बड़ी पॉश किस्म की मार्केट है, तो वहाँ एक साहब पानी की बॉटल्स ले रहे थे, वो भी जर्मनी या कहीं और के पानी की, के जी वो पानी पी रहे होंगे, पता नहीं कहाँ की। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ के पानी वो ले रहे थे, लेकिन ये कि वो पानी भी यहाँ का नहीं पी रहे थे, इतने नखरे थे। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे पाकिस्तान में कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना खर्चा भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद। थिंग इज कि वाकई अगर हम चाहते हैं कि यार ये मुल्क ठीक हो, इसका सिस्टम ठीक हो, और वाकई हमें ये आईएमएफ से रोज जाके उनकी मिन्नतें करना, उनके पांव पकड़ना, उनके सामने सजदारेज होना, ठीक है, उनके सामने जलील होना, तो हम कहेंगे यार बस एनफ इज एनफ यार, हम अपना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, घर के अंदर जो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल है। दुनिया में बहुत सारी कौमें हमसे बदतर हालत में थी, लेकिन आज बहुत बेहतरीन सिचुएशन से चल रही। हमेशा से लोग 1990 और 1991, 1992 की एग्जांपल्स इंडिया की देते, खुद इंडियन दोस्त मुझे बताते हैं कि भाई हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन हमने कोशिश की, हमने होप्स हाई रखी, ठीक है, और आज हम वो दुनिया का मुल्क है जो टॉप 5 इकोनॉमीज में खड़ा है। किसके साथ खड़ा है? रशिया के साथ खड़ा है, सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है, चाइना के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है हिंदुस्तान, ठीक है। वैसे नहीं खड़ा हुआ कि उन्होंने बस वो कहे कि हम अपनी अय्याशियां भी मारेंगे, हम उधार लेके उसको खाते रहेंगे, कोई जहाज खरीदेगा तो कोई प्रॉपर्टियां खरीदेगा, कोई कारोबार में लगाएगा और हम फिर जो है वो तरक्की भी करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। उन्होंने काम किया और आज वो मुल्क वहां पे खड़ा है कि वो लोगों को कहते हैं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में जाके वो पैसे दे रहे हैं कि भाई आपके पानी की प्रॉब्लम है, हम हल करा के देते हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन का मसला है आपके मुल्क के अंदर, हम करके आपको देते हैं, छोड़ो तुम लोग। और वो भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जहां पे कोई इंटरेस्ट भी ये लोग नहीं ले रहे उन पैसों के ऊपर। भाई ये बात है। उन्होंने कहा ना, मतलब देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वो उन्होंने किया और आज वो भाई जिसे कहते हैं मोदी साहब यूं चौड़े होके चलते और चलना भी चाहिए।